वाराणसी लुम्बिनी नेशनल हाईवे पर आजमगढ़ के अनौरा में अज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप। शहर के बद्रका मोहल्ले में पुलिस संग पहुंची एनआईए टीम। स्थानीय निवासी ने एक अधिवक्ता को उठाए जाने की कही बात। उच्चतर प्राथमिक विद्यालय पर खाद्यान्न न मिलने से एमडीएम के संचालन में आया संकट। पूर्व विधायक गुड्डू जमाली ने 15 विकलांग व असहायों को किया ट्राईसाइकिल व ठेला का वितरण। कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करके दिखाऊंगा, सपा के 10 विधायकों पर मैं अकेला भारी। भाजयुमो लालगंज ने बैठक कर प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से सेवा पखवाड़ा शुरू होने व रक्तदान की तैयारी को लेकर बनाई रणनीति। सेमरा अंडरपास के समीप से किशोरी को भगाने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार। महिला के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। रोडवेज के आसपास एसडीएम सदर के नेतृत्व में चला अतिक्रमण रोधी अभियान, महिलाओं ने किया विरोध। हापुड़ मामले को लेकर कलेक्टरेट व गिरजाघर चौराहे पर दीवानी और डिस्ट्रिक्ट बार से जुड़े अधिवक्ताओं ने फूंका सरकार का पुतला। रानी सती महोत्सव के अंतर्गत मारवाड़ी समाज की तरफ से पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने निकाली मारवाड़ी धर्मशाला से कलश यात्रा। अंतर जनपदीय गैंगस्टर 25,000 का इनामी पुलिस मुठभेड़ में घायल। अवैध असलहा व लैब से चोरी के कीमती मशीन बरामद। जनपद के रानी की सराय थाना अंतर्गत वाराणसी लुम्बिनी हाईवे मार्ग पर अनौरा अंडरपास के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। गुरुवार की सुबह हाईवे पर टहलने वालों ने देखा। लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन कर रही है। गुरुवार की सुबह को हाईवे पर बाइक के साथ एक अधेड़ का शव पड़ा हुआ था। हाईवे पर सुबह टहलने वालों ने देखा। आशंका जताई जा रही थी कि वह वाराणसी की ओर से आजमगढ़ की तरफ जा रहा था। जिस जगह पर उसका शव पड़ा था वहां मार्ग निर्माणाधीन था। कयास लगाया जा रहा है कि रात के अंधेरे में उसे मार्ग की जानकारी नहीं थी, जिससे वह बाइक लेकर गिर गया होगा। बाइक के साथ एक झोला पड़ा था। वही बाइक पर राष्ट्रीय ध्वज व चाबी में भाजपा का लोगो लगा हुआ था। पास में शराब की बोतल भी पड़ी थी। शव को देख लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर रानी की सराय पुलिस पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। शिनाख्त कराने के लिए पुलिस जुटी हुई है। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के बद्रका पुलिस चौकी के बगल में स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में गुरुवार को तड़के एनआईए की टीम आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस के साथ पहुंच गई। एनआईए एक व्यक्ति को खोजते हुए पहुंची थी। बद्रका फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी मोहम्मद कासिम ने बताया कि पुलिस के साथ जो टीम आई थी वह कौन लोग थे इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन वह लोग बिल्ला लगाए थे। करीब 6:30 बजे तक घर के अंदर तलाशी ली। इसके बाद एडवोकेट अशफाक अहमद को साथ ले गए। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही एनआईए की टीम आजमगढ़ के बैरमपुर में एक व्यक्ति को खोजते हुए आई थी। आज के मामले में स्थानीय पुलिस अधिकारी कुछ भी कहने से बचते रहे। बहुजन समाज पार्टी के नेता व मुबारकपुर के पूर्व विधायक एवं पूर्व प्रत्याशी लोकसभा सदर आजमगढ़ शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने आज अपने आजमगढ़ आवास से लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव व क्षेत्र में अपने निजी फंड से 15 विकलांगों व असहायों में ट्राईसाइकिल और एक ठेला वितरण किया। जहां ट्राईसाइकिल व ठेला पाने वालों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी, वहीं शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि मैंने जनता की सेवा का जो बीड़ा उठाया है उसे आजीवन निभाता रहूंगा, चाहे मैं विधायक रहूं या न रहूं, क्योंकि गरीबों व असहायों की सेवा ही मानवता की सच्ची सेवा है। मैंने बिना भेदभाव लोगों की हमेशा सेवा की है। आज विधायक नहीं हूं, फिर भी उसी तरह से जनता की सेवा करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। मैं हमेशा अपने जिले व अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक पैर पर खड़ा रहता हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। पूर्व प्रत्याशी लोकसभा सदर आजमगढ़ गुड्डू जमाली ने कहा कि राजनीति में आने का मेरा उद्देश्य है कि गरीब कमजोर जनता की सेवा करना है, न कि राजनीति से कोई लाभ लेना है। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए गुड्डू जमाली ने कहा कि 2022 में हुए लोकसभा उपचुनाव में वह लगभग चुनाव जीत चुके थे। कुछ कमियों के कारण उन्हें हार मिली। उन कमियों को दूर कर 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ में इतिहास रचेगा और मैं चुनाव जीत कर दिखाऊंगा।
उन्होंने इस बात से इनकार किया कि 2022 के लोकसभा उपचुनाव में सांसद चुने गए दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत में उनका योगदान था। कहा कि यह समाजवादी पार्टी वाले सिर्फ आरोप लगाते हैं। मुझे बताया गया कि मैं डमी कैंडिडेट था, जबकि मैं खुद अपनी जीत के लिए चुनाव लड़ रहा था। गुड्डू जमाली ने कहा कि मेरा मानना है कि आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व लोकल प्रत्याशी को करना चाहिए, चाहे वह किसी भी दल का हो। कहा कि लोकसभा के चुनाव में मुझे करीब 3.25 लाख वोट मिला था, तब भी मुझे डमी कैंडिडेट बताया गया। ऊपर वाले ने चाहा तो 2024 के चुनाव में मैं ये दाग धोकर जीत दर्ज करूंगा। कहा कि जिस तरह से घोसी के उपचुनाव में वहां की जनता ने बाहरी प्रत्याशी को नकार कर लोकल प्रत्याशी को जिताया है, इसी तरह से 2024 के चुनाव में आजमगढ़ की जनता बाहरी प्रत्याशियों को हराकर वापस भेजेगी। समाजवादी पार्टी द्वारा मुस्लिम मतदाताओं को अपना एकाधिकार मानने के सवाल पर गुड्डू जमाली ने कहा कि 2022 के लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का भ्रम टूट चुका है। तब मुझे 65 से 70% मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिला था। 2024 के लोकसभा चुनाव में 90% मुस्लिम मतदाताओं का सपोर्ट मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मेरी जड़ें बहुत मजबूत है। ये लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि सपा के जिले के सभी नेता हवा हवाई है। इनके सभी 10 विधायकों पर मैं अकेला ही भारी हूँ। ये लोग मुझे नहीं रोक पाएंगे। आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र से पुलिस ने लड़की को भगाने के आरोपी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 9 सितंबर को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की नाबालिग लड़की को अज्ञात लोग भगा ले गए हैं, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर धारा 363 आईपीसी बनाम नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ किया गया। मुकदमा में बाद में अन्य धाराओं के साथ SC/ST एक्ट को भी विवेचना के उपरांत जोड़ा गया। गुरुवार को दिन में 11 बजे एसआई राजबली यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्तों जावेद अहमद और नौशाद अहमद पुत्रगण मोहम्मद इदू अहमद निवासीगण सेमरा थाना रानी की सराय को सेमरा अंडरपास के समीप से गिरफ्तार कर अभियुक्तों का चालान न्यायालय किया गया। आजमगढ़ जनपद के मेहनगर थाना अंतर्गत महिला के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया। थाना क्षेत्र के ग्राम वीरभानपुर निवासिनी एक महिला ने मेहनगर थाने में नामजद लिखित शिकायत की कि विगत 7 जुलाई 2023 को रात्रि 8 बजे ब्रिजेश उर्फ सूरज पुत्र सुन्नर निवासी मेरे घर में घुसकर मेरे साथ दुष्कर्म किया तथा अलग अलग नंबरों से फोन करके कहता था कि अपने परिवार वालों को बताया तो दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। मेरे पति पहुंचने गए तो उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिसके संबंध में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश जारी थी। गुरुवार को थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह को मुखबिर सूचना मिली कि उक्त मुकदमे का आरोपी अहियाई बाजार में कहीं भगाने के फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। जल्द किया जाए तो गिरफ्तार हो सकता है। मुखबिर के प्रभाव में आकर थाना प्रभारी ने मय हमराही के समय करीब 11:15 बजे बताए गए स्थान पर पहुंचे तो पुलिस देखकर इधर उधर झांकने लगा तो आशंकावश हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ करने गिरफ्तार आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिसे हिरासत में लेकर सुसंगत धारा में उक्त आरोपी का न्यायालय चालान भेज दिया। आजमगढ़ शहर में अतिक्रमण को हटाने के क्रम में गुरुवार की शाम को 5 बजे एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता के नेतृत्व में राजस्व और नगर पालिका की टीम द्वारा जेसीबी के साथ रोडवेज क्षेत्र में अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया गया। इस दौरान अतिक्रमण करने वालों के विरोध के चलते कई घंटे तक अफरा तफरी की स्थिति रही। हालांकि स्थिति पर काबू पाकर अतिक्रमण को जेसीबी से हटाने की कार्रवाई की गई। आजमगढ़ शहर में जगह जगह अतिक्रमण को लेकर कई बार शिकायतें की गई थी। इसके अलावा रोडवेज क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के चलते आने जाने वालों को दिक्कत होती थी। बसों को भी ले जाने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा था। नगर पालिका ने पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया था, लेकिन दूसरा पक्ष कोर्ट चला गया। मामले में हाई कोर्ट से अतिक्रमण करने को लेकर रिलीफ नहीं मिली, जिसके बाद तहसील प्रशासन के साथ नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। हालांकि इस दौरान महिलाएं जमीन पर लेट गई और जमकर विरोध की, लेकिन महिला पुलिस कर्मियों के बल पर सभी को हटाकर इसके बाद जेसीबी से अतिक्रमण को हटाया गया। एसडीएम सदर का कहना है कि यहां पर अस्थायी दुकान लगाई गई थी। जो लोग रह रहे थे उनको काशीराम आवास में जगह दी जाएगी। यहां पर अतिक्रमण के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हापुड़ मामले को लेकर अधिवक्ताओं का आक्रोश सरकार के खिलाफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है।
लगातार क्रमिक आंदोलन चलाने के बाद कार्रवाई न होने पर गुरुवार को दिन में 12 बजे दीवानी बार अभिभाषक संघ और दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से अलग अलग सरकार का पुतला फूंका गया। दीवानी बार अभिभाषक संघ के अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर के बाहर गिरजाघर चौराहे को जाम कर दिया और नारेबाजी की। इसके बाद सरकार का पुतला फूंक दिया। वहीं दूसरी तरफ दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं ने कलेक्टरेट चौराहे पर सरकार का पुतला फूंका और नारेबाजी की। देवगांव क्षेत्र में 9 सितंबर 2023 को ग्राम तरफकाजी में स्थित नेशनल पैथोलॉजी की दुकान में ताला तोड़कर सीबीसी सेल काउंटर मशीन, बायोकेमिस्ट्री मशीन, कैमरा मशीन, माइक्रोस्कोप, बैटरी, लैब केमिकल व काउंटर को तोड़कर 10,000 नकद रुपये चोरी करने को लेकर थाना देवगांव पर पंजीकृत धारा 457, 380 आईपीसी की विवेचना के क्रम में एक अमरजीत पुत्र बुद्धिराम निवासी रकैचा थाना तरवा 2, राहुल पुत्र बालचंद्र राम निवासी रकैचा थाना तरवा 3, सुनील पुत्र राजेंद्र निवासी लेबरुआ थाना चंदवक जनपद जौनपुर 4, संदीप पुत्र रामजीत निवासी लेबरुआ थाना चंदवक जनपद जौनपुर 5, राजन पुत्र विनोद निवासी चक्रा थाना चंदवक जनपद जौनपुर 6, सुधीर राम पुत्र सर्वजीत राम निवासी चक्रा थाना चंदवक जनपद जौनपुर का नाम प्रकाश में आया। उक्त अभियुक्त थाना बरदह पर पंजीकृत 85/2023 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त भी था तथा 25,000 का इनाम भी घोषित था, जिसकी विवेचना देवगांव द्वारा संपादित की जा रही है। 14 सितंबर 2023 को अनिल सिंह मय हमराह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश जो गैंगस्टर व चोरी के मुकदमे में वांछित भी है, वह चोरी का सामान लेकर मेहंजापुर बेचने जाने हेतु हाईवे से चिवार पूरब होते हुए निहोरगंज की तरफ जा रहा है, जिसके पास असलहा भी है। अगर सतर्कता से चेकिंग किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर उक्त बदमाश के आने वाले रास्ते पर चिवार चढ़िया पुलिया पर इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद सामने से आ रहे मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल सवार उमरी की तरफ मुड़कर भागने के दौरान फिसलकर मोटर साइकिल सहित गिर पड़ा तथा कट्टा निकालकर पुलिस पर अंधाधुंध फायर करने लगा, जिस पर पुलिस द्वारा चेतावनी दी गई, परंतु बदमाश पुलिस पर लगातार फायरिंग किए जाने पर आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में उक्त बदमाश के बाएं पैर के छूटने के नीचे गोली लगी जो जमीन पर गिर गया व तमचा घायल बदमाश को पकड़ लिया गया, जिसकी पहचान नाम सुनील पुत्र राजेंद्र निवासी लेबरुआ थाना चंदवक जनपद जौनपुर के रूप में हुई।